दिवाली छोटी बड़ी भैया दूज की सबको बहुत बहुत मंगल कामना, आशीर्वाद। जैसा कि आप जानते हो, दिवाली का त्यौहार अपने देश में लगभग सब जगह मनाया जाता है और सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है श्री रामचंद्र जी दशरथ पुत्र 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में लौटे थे। 14 वर्ष का वनवास क्या था कि अपने पिता की आज्ञा का श्री राम ने पालन किया। क्योंकि उनके पिता राजा दशरथ तो चाहते थे उनको राज सिंहासन मिले। वशिष्ठ मुनि जी ने लगन लिख के तैयार कर दिया था, अगले दिन राज्याभिषेक होना था, लेकिन जैसा चाहते थे वैसा हुआ नहीं। और ना होने का कारण भी आप सभी जानते हैं। माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज और श्री रामचंद्र के लिए वनवास मांग लिया था। और राजा दशरथ वचनों से बंधे हुए थे। उन्होंने उन वचनों का पालन करते हुए, ना चाहते हुए भी, क्योंकि रामचंद्र जी सिर्फ राजा दशरथ के नहीं पूरी प्रजा के ही चहेते थे। सब लोग उनके ऊपर जान छिड़कते थे, बहुत प्यार करते थे। और श्री राम भी, प्यार एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से ही होता है। श्री रामचंद्र जी भी अपनी प्रजा से, लोगों से उतना ही प्यार करते थे। ये नियम है कुदरत का कि जो इंसान जैसा करता है वैसा उसको मिलता है। रामायण को अगर पूरी को देखा जाए तो उसके एक एक शब्द में, एक एक बात में इतना ज्ञान और ऐसी समझ दी गई है कि इंसान को किसी भी प्रकार का दूसरा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। चाहे वो ज्ञान के लिए, चाहे भक्ति के लिए, चाहे सामाजिक जीवन के लिए, सब चीजों का वर्णन इतना अच्छी तरह से किया गया है। तो मैं तो कई बार कह दिया करता हूं कि रामायण 5वां वेद है। 4 वेद भी ज्ञान के सागर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जितना व्यवहारिक ज्ञान रामायण से हमें मिलता है उतना वेदों में हम नहीं पा सकते, क्योंकि उनकी व्याख्या करना, उनको समझना बड़ा कठिन है। लेकिन रामायण श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र के बारे में हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। तो मुख्य बात तो यही थी कि श्री रामचंद्र जी वनवास के दौरान जब गए तो माता सीता को रावण दुष्ट लेके और लंका में ले गया। श्री रामचंद्र जी को पता तक नहीं लगा। अब इन बातों को एक हम जैसे कम बुद्धि वाले तो ये सोचते हैं कि माता सीता को ले गया, रामचंद्र जी को पता नहीं था, रावण बड़ा शक्तिशाली था। लेकिन श्री राम के आगे कोई शक्तिशाली नहीं था। वो युग पुरुष, सब प्रकार की शक्तियां उनके पास मौजूद थी और रावण की शक्ति उनके सामने कोई मायने नहीं रखती थी।
सभी लोगों ने रावण को बड़ा समझाया, उसके भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, उसकी पत्नी ने, और भी जितने उसके सलाहकार थे, सब ने रावण को कहा कि श्री राम से आप दुश्मनी ना करो और माता सीता को इज्जत के साथ वापस करके आओ और उनसे माफी मांगो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रावण जो अहंकार का प्रतीक था, अभिमानी था, क्योंकि उन्होंने भक्ति करके बहुत सी शक्तियों को प्राप्त किया था। लेकिन कोई शक्ति अगर प्राप्त कर लेता है और उन शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उसके लिए काम नहीं करती। किसी के पास धन की शक्ति हो, धन से बुरा काम करना शुरू कर देगा, बर्बाद कर देगा। किसी के पास बल की शक्ति है, शरीर की ताकत है, और वो गरीब को, कमजोर को दबाना शुरू कर देगा, एक दिन उसका भी नाश हो जाएगा। अगर किसी के पास और दूसरी ऊंचे पद की या किसी भी प्रकार की कोई शक्तियां, ये दुनियादारी की शक्तियां, लेकिन कुछ अदृश्य शक्तियां जो भक्ति करके प्राप्त की जाती हैं, उनसे भी हमें अभिमान हो जाता है कि उन शक्तियों से हम क्या क्या कर देते हैं। लेकिन शक्तियां अपने कल्याण के लिए, अपनी भलाई के लिए तो अगर प्राप्त की जाती हैं तो उसका हित करती हैं, लेकिन वही शक्तियां अगर दुरुपयोग करना शुरू कर दे तो उसी का नाश कर देती हैं। रावण के साथ यही हुआ। उन्होंने अपने तप के बल से देवताओं से बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर ली थी। सभी देवता उसके काबू में थे। पवन बुआरी देता था, इंद्र बारिश करता था, कुबेर का खजाना जो चाहो उतना धन मिलता था। जो भी जरूरत होती थी सब के सब देवता उसके इशारे से ही काम करते थे। विश्वकर्मा 1 मिनट में उसके करने से महल के महल और नगर के नगर तैयार कर देता था। यही कारण था जब हनुमान जी ने लंका को जला के स्वाह कर दिया, उन्होंने हुक्म दिया विश्वकर्मा जी को, रातों रात में लंका तैयार कर दी। शक्तियां थी, लेकिन उन शक्तियों का रावण ने दुरुपयोग किया, इसलिए रावण का विनाश हुआ। सारी कहानी कहने का ज़्यादा तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। अपने रामलीला या ये करते हैं उसमें भी 7, 8, 10 दिन ले लेते हैं, लेकिन मोटा मोटी तो 3 अक्षरों में भी बात पूरी हो जाती है। लेकिन इसके अंदर जो खूबियां हैं, जो बातें हैं, उनकी तरफ गौर करके देखोगे तो हमें कैसी कैसी शिक्षा देती है। अच्छा जीवन बिताने की, सुखी जीवन जीने की, माँ बाप के प्रति हमारा कर्तव्य, माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, भाई का भाई के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति, प्रजा का राजा के प्रति, ये सब के सब नियम, सास बहू का कैसा रिश्ता नाता होना चाहिए, उन सब बातों को अगर देखोगे तो वो त्रेता युग की बातें थी। आज भी अगर उन बातों को माना जाए और उन पर चला जाए तो आज भी लोग, हमारे घर स्वर्ग हो सकते। रामचंद्र जी जब वनवास जाने लगे, पूरी की पूरी प्रजा उनके पीछे चल पड़ी। बोले आपके बिना नहीं रह सके। इतना प्यार था, कहने लगे आपके बिना जी नहीं पाएंगे हम, आप जाओगे वहीं जाएंगे, हम परवाह नहीं है। बोले मैं तो जंगलों में जाऊंगा, मुझे पिता का हुक्म बजाना है, आप शांति से रहो। 14 वर्ष चले जाएंगे, गुजर जाएंगे, वक्त गुजरने में देर नहीं लगती, वक्त रुकता नहीं है। देखते देखते 14 वर्ष चले जाएंगे, मैं वापिस आऊंगा, फिर मिलेंगे, फिर वही बात, प्यार से रहेंगे, शांति से, फिर दर्शन करना मैं आप भी आपके करूंगा, आप भी। बोले तब तक आप संयम बनाए रखें, अपनी अयोध्या नगरी में प्यार से रहो। मेरे पिताजी हैं, मेरी माता है, मेरे भाई हैं, भरत है तुम्हारे पास, कोई किसी पर का शत्रुघ्न है, लक्ष्मण तो मेरे साथ जा रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कहने लगे कि हमें ये मंजूर नहीं है, हमें कोई प्यारा नहीं लगता, ना राजा दशरथ प्यारा लगता, ना भरत प्यारा लगता, ना माता कौशल्या प्यारी लगती, ना सुमित्रा के, कहीं से हमें कोई लेना देना।
आप प्यारे हो और आपके बिना हम नहीं रह सकते। पीछे पीछे हो रही है सरयू नदी का किनारा आ गया। वहां भी श्री रामचंद्र जी ने सबको बैठा के कहा कि देखो भाई, समझाया कि यहां रहो। समझाने के बाद चलो आगे रोते तड़पते बिलखते अपने दिलों पे पत्थर रख के, क्योंकि जो जिसका प्यारा जिससे बिछड़ता है वो जानता है उसको कितनी पीड़ा और कितना दर्द होता है। उनका प्यार बनावटी नहीं था, कपट और धोखा नहीं था, सच्चा प्यार था। और जब जिसका सच्चा प्यार होता है वो आदमी जानता है कि बिछड़ने में कितना दुख और कितना दर्द है। आगे लोग लेकिन आने के बाद क्या हालत हुआ कि अयोध्या नगरी में किसी ने दीप नहीं जलाया, किसी ने पेट भर के खाना नहीं खाया, किसी ने कोई नई चीज नहीं खरीदी, किसी ने घर मकान नहीं संवारा बनाया, कोई काम नहीं किया। लेकिन जो जरूरी काम थे वो तो करने पड़ते हैं सबको। हमारे भी साथ देखते हैं रोजाना हमारे साथी दुनिया से अलग हो जाते हैं, क्या हम खाना पीना छोड़ देते हैं? 2 दिन छोड़ देंगे, 4 दिन छोड़ देंगे, 10 दिन छोड़ देंगे, अंत में फिर शुरू कर देंगे। लेकिन 14 वर्ष तक अयोध्या नगरी में दीप तक नहीं जलाया लोगों ने, अंधेरा। कोई खुशियां नहीं मनी। ब्याह शादी, जैसे ब्याह शादियों में पुत्र होने पे, कोई और खुशी होने पे, कोई उन्होंने उत्सव नहीं मनाया। और जब उनको पता लगा 14 वर्ष के बाद कि आज श्री रामचंद्र जी उस दिन यहाँ आएंगे, दिवाली के दिन, ये दिवाली का दिन वो था, तो लोगों को पता लग गया कि हाँ अब 14 वर्ष पूरे हो गए। और जो जो घटना वहाँ हुई थी, माता सीता को साथ लेके, लक्ष्मण जी को साथ लेके, हनुमान जी वगैरह सब श्री राम के साथ आ रहे हैं और रावण का विनाश करके वो इस दिन पहुँचेंगे। तो दिवाली से पहले ही जैसे हम लोग भी करते हैं ना, घरों की सफाई कर दी, गलियों में बुहारी झाड़ी निकाल दी, गंदे कपड़े सब थे उनको एक तरफ कहीं उनको जला दिया, फेंक दिया गया। इतने घरों में रंग रोगन किए गए, सजावट की गई और तरह तरह की खुशबू फूलों से सजाए गए। हर जगह जो भी कोई कूड़ा कचूड़ा कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी कि जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्गंध आए या कोई गंदगी हो या वो साफ ना की गई। नए कपड़े खरीदे गए, धनतेरस को नए बर्तन खरीदे गए, ओढ़ने के पहनने के सब जितनी भी चीजें थी सब नई नई चीजें खरीदी खुशी में। इतनी खुशी थी। और जब दिवाली का दिन आया, पूरी की पूरी अयोध्या नगरी जगमगा उठी। जैसे आजकल भी कितने हम दीप जलाते हैं, तो उस टाइम में तो लाइट नहीं थी, लोगों ने घी के दिए जलाए। घी के दिए जलाने से तो देसी घी की खुशबू कितनी फैल जाती है, बहुत से कीटों का नाश हो जाता है। इस मौसम में कई प्रकार के मच्छर मक्खी कीड़े पैदा होते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम चला जाता है, सर्दी शुरू हो जाती है। तो ऐसे मौसम में जो इस प्रकार के उनके दीपों के जलाने से, सफाई के कर देने से सारी बीमारियों के जितने भी कीटाणु विषाणु होते हैं सब भाग जाते हैं या मर जाते हैं। तो घी के दीप जलाते हैं। घी का दीप जलाना खुशी का प्रतीक है। अब भी हमारे कोई बात होती है, बोले कि उसके तो घी के चस्के। तुम्हारे भी यहाँ आपस में जब लड़ती हो ना और किसी का नुकसान हो जाए और दूसरी से ये पता हो कि वो मेरे से द्वेष करती है, तुम कहती हो ये तो तेरे घी के चस्के। बोलो कि नहीं बोलो? घी के चस्के का मतलब खुशी होगी तेरे को। तो दिवाली के दिन खुशी, जो घी के दीप जलाते थे वो खुशी के लिए थे। तो बहुत अच्छी बात है। इस दिन सब ने खुशी मनाई, मिठाइयाँ बांटी, नए नए वस्त्र पहने, जो जिससे मिलता वही बस खुश हो जाता। एक दूसरे को गले लगाते, पुराने बैर विरोध भुला के आपस में बड़े मिठाइयाँ खाई और खिलाई। उसी दिन से परिपाटी पड़ गई और ये दिवाली का त्यौहार हमने मनाना शुरू कर दिया। तो आज भी ऐसा लगता है जैसे श्री रामचंद्र जी आज भी पधारे हैं, गांव गांव में पधारे हैं, घर घर में पधारे हैं। और जब घरों में सफाई हो जाती है तो लक्ष्मी आती है,
गंदी जगह में तो लक्ष्मी थोड़ी आती है। तो घरों की सफाई करने से, दीप जलाने से, प्रकाश करने से रोशन हो जाता है सब कुछ, सबके दिलों में खुशी होती है और वातावरण भी खुश नज़र आता है। इसलिए इस दिवाली के त्यौहार पे मिठाई बांटी जाती है, खाई और खिलाई जाती है। लेकिन पूरा का पूरा खेल ये पूरा का पूरा जितना भी इसमें आपने देखा सुना होगा, कर्म का खेल है। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा नहीं तोड़ी उन्होंने, लेकिन फिर भी अपने कर्म से वो भी नहीं बच पाए। माता सीता अपने कर्म से नहीं बच पाई। आप पूछोगे ऐसा क्या कर्म किया था माता सीता ने? माता सीता ने कर्म किया था जब शादी नहीं हुई थी। वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख के तैयार कर दी थी। तुलसीदास जी ने तो बहुत बाद में लिखी है। सबसे पुरातन क्यों है कि वाल्मीकि ऋषि जी श्री रामचंद्र जी के टाइम में मौजूद थे। जो अपने आश्रम में रहते थे वहाँ पे उसके शिष्य थे। 10,000 वर्ष पहले अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाया करते कि आने वाले वक्त में ऐसा वक्त आएगा, यदुकुल में से राजा दशरथ, रघुकुल में राजा दशरथ होगा, उसके 4 पुत्र होंगे और उनमें से ये घटना घटेगी। पूरा का पूरा उन्होंने पहले लिख के तैयार कर दिया था। वो यूं का यूं साबित हुआ। तो हुआ क्या कि माता सीता की जब तक शादी नहीं हुई थी, एक दिन अपने सखियों के संग घूमने के लिए गई। तो उन्होंने आपस में तोता और तोती को बात करते हुए देखा और उन्होंने जो बात करते थे वो उसी कथा के बारे में जिक्र करते थे कि श्री राम होंगे, सीता होगी, दशरथ होगा, कैकेयी होगी, अयोध्या नगरी होगी। माता सीता ने पूछा, बोला कि इन पक्षियों को पकड़ के लाओ। उनकी सखी गई और तोता और तोती एक जोड़ा था, दोनों को पकड़ के ले आए। पकड़ के ले आए तो उनसे वो कहानी सुनने लगी। बोले, तुमने ये कहानी कहाँ से सुनी? उन्होंने बताया कि वाल्मीकि ऋषि जी अपने आश्रम में अपने शिष्यों को रोजाना सुनाते हैं ये कथा। पहले ही ये कथा रोजाना सुनाते हैं, हमने ये कथा वहां से सुनी है। बोले, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। तोता कहने लगा, ये मेरी घरवाली तोती है, ये गर्भवती है। हम पक्षी हैं, जंगली जानवर हैं, हम इधर उधर घूमने वाले, यहाँ हमें अच्छा नहीं लगेगा रहना, तो मेहरबानी करके हमें छोड़ दो आप। बोले, नहीं, यहीं रखूंगी। तोते से कहने लगी, तू जा सकता है। बोले, मैं अकेला कैसे जाऊं? गर्भवती तो ये है, ये हम वादा करते हैं कि जब हम बच्चे पैदा हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम आपके पास आ जाएंगे, फिर रख लेना। माता सीता ने उसकी बात को नहीं माना और उन्होंने क्या किया कि तोते को तो छोड़ दिया, तोती को अपने पास रखे। उसने श्राप दे दिया कि तूने जो मेरे साथ किया ऐसा तेरे साथ भी होगा। तूने पति और पत्नी को जो बिछड़ने का ये काम किया है। इस बात से साबित हुआ कि कर्म आदमी का पीछा करता है। और ये सारा का सारा राजा दशरथ को क्यों पछताना पड़ा कि श्रवण ऋषि को मारा था। और श्रवण ऋषि को मारा तो उसके माँ बाप ने उसको श्राप दे दिया था कि हम आज पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागते हैं। राजा, तुझे भी एक दिन पता लगेगा, तेरा पुत्र से तेरा वियोग होगा जब, कि किस प्रकार से माँ बाप को अपने संतान से जुदाई का दर्द होता है। कि उसने इतनी प्रार्थना की कि मैंने जानबूझ के नहीं, गलती से हुआ। बोला कि अब कुछ भी हो, तुझे भी ये पता लगेगा। इसलिए रामचंद्र जी के बिछोड़ने के बाद राजा दशरथ ने चोड़ा छोड़ दिया, उसका कर्म था। किसी न किसी रूप में सारे अपने कर्म के भोगी हैं, हम भी इसीलिए भोगी हैं। इसीलिए संत ये उपदेश और ज्ञान करते हैं
कि अपने कर्म की मार से बचना चाहते हो तो उस हरि नाम को, प्रभु नाम का सुमन करो, उनको याद करो। उनको याद करने का मतलब भी सुन लो। क्या याद करने का मतलब ये नहीं कभी सोच लो राम राम याद कर लिया, कभी कह दो ओम शांति ओम याद कर लिया, नहीं। कभी कह दो राधा स्वामी याद कर लिया, नहीं। या कोई सतनाम या और दूसरे अनेक नाम से हैं, कभी सोचते हो उनको याद करने, नहीं। उनको यूं याद करना नहीं होता। उनको याद करने का मतलब यह है कि कोई भी जो कार्य प्रभु को, राम को मान्य नहीं, अच्छा नहीं, जो धर्म के विरुद्ध है, वो काम ना करो। उसको याद रखने का मतलब यह है कि जब भी ऐसे कोई बुरे विचार, बुरे ख्यालात, बुरा कर्म का विचार भी बनता हो तो उनको छोड़ के मालिक को याद करो। उस नाम को याद करना यह है कि बुरे रास्ते ना जाके नेक काम, पर उपकार, पर हित के काम करो। जब तुम किसी का अच्छा करते हो, भला करते हो, तो तुम्हारा बुरा करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तुम अगर किसी का बुरा करते हो, तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं है, खुदा भी नहीं बचा सकता। ये सारे के सारे इसका पूरा वो है। इसीलिए संतों ने तो कही दिवाली, बार की दिवाली है, अच्छा बात है, मनाओ। प्रकाश करने का मतलब है अज्ञान को दूर करना, अंधकार को दूर करना। इसलिए हमारे हृदय में जो अंधकार भरा है उसको दूर करने के लिए कौन सा दीप जलाओगे? स्वयं प्रकाशी दीप है, वो जो आत्म प्रकाश, जो डिवाइन लाइट है हमारी, उसको प्रकट करो। ज्योति जिसको कहते हो, प्रकाश जिसको कहते हो, चांदना जिसको कहते हो, अलग अलग भाषाओं में जिसको किया है, और वो प्रकट किससे होता है? मालिक के नाम से होता है। बाहर के तो ज्योत जलाओगे, दीप जलाओगे, प्रकाश कर लोगे, अंतर में अंधेरा है। जब तक वो अज्ञान रूपी अंधेरा तुम्हारा नहीं छटता है तो बाहर क्या करने से क्या होगा? जो चीज अंदर में तो पाप छिपे हुए हैं, कर्म हमारे अच्छे नहीं हैं, और बाहर हम प्रकाश करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कर्म को नहीं बनाते, नहीं सुधारते, तो सब का सब ये करना व्यर्थ चला जाता है। इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें सब नेक काम करने की प्रेरणा मिलती है, वो सीखनी चाहिए। उसमें बताया गया है सास बहू का कितना प्यार है। उसमें कहा गया तुम्हारा बुरा करता है उसका बुरा ना करो। रामचंद्र जी का बुरा किया माता से कैकेयी ने, लेकिन उसको उसने कह दिया कि तू मेरी माँ नहीं है। नहीं, जब वनवास के लिए जाने लगा कैकेयी के पैर छू के कहने लगा, माँ मुझे आशीर्वाद दे कि मैं 14 वर्ष पूरे करके आपके चरणों में फिर से आऊं, मुझे आशीर्वाद दे। उसने तो उसके लिए क्या किया था, लेकिन उसने उसके लिए बुराई नहीं की। भरत ने जब अपनी माँ के लिए कहा, ये एक अलग बात है, अगर तुम्हारा राम की भक्ति करने में रुकावट डालता है, वो तुम्हारा कितना भी चाहे प्यारा क्यों ना हो, तुम्हारा बाप, भाई, संतान, पत्नी, कोई भी हो, उससे दूरी बना लेने में तुम्हारी भलाई है। जो प्रभु से तुम्हारा दूरी करवाता है तो वैसे उससे तुम्हारा हित नहीं है किसी प्रकार से। किस प्रकार से? ध्रुव और प्रहलाद ने अपने पिता से दूरी बना ली क्योंकि वो राम के विरोधी थे। करी कि नहीं करी? भरत जी ने अपनी मां से दूरी बना ली, बोला तूने राम से विचरण किया, और एक गरीब आदमी था उससे जाके उसने, राजा गु जिसने रामचंद्र जी की मदद करी थी, उससे जाके उसने दोस्ती की। जो तुम्हारे मीराबाई राणा जी ने उसके प्रभु भक्ति में विघ्न डाले तो अपने उनको छोड़ के ही चल दी, घर बार त्याग दिया। तो तुम्हारा अगर कोई बुरा करता है तो उसके साथ अच्छा कर। बुरा करने वाले ने अपना कर्म बुरा बनाया है, उसका परिणाम लिखा गया, उसको नहीं रोक सकता, भोगेगा वो। लेकिन तुम उसके साथ बुरा करते हो तो तुम्हारा भी बुरा परिणाम बन जाएगा। तुम बुरा ना कर। बुरे से अगर बचना है तो अच्छा करो। गंदगी से गंदगी साफ नहीं होती। नफरत करने वाले से प्यार करो।
कांटे बोने से कांटे उगेंगे, लेकिन तुम्हें जो कांटे बोता है उसके लिए फूल बो, तुम्हें फूल मिलेगा। ये कर्म का खेल है, कर्म बनाओ। खुशी का दिन है, खुशी मनाओ, मिठाई बांटो, खाओ, खिलाओ, दीप जलाओ, घी के जलाओ, संभल के। अच्छे आदमी तो खुशी मनाएंगे, मिठाई बांटेंगे, लेकिन हर प्रकार के लोग होते हैं। कोई शराब पी के अपना दिन खराब करेगा, कोई जुआ खेल के बर्बादी का रास्ता अपनाएगा, कोई और उल्टा सीधा कर्म करेगा, कोई चोरी कर लेगा। लापरवाही नहीं, हर काम जो है सावधानी के साथ करना, संभल के करना। अपने अच्छी तरह से सोने से पहले फिर चेक कर ले, ऐसी जगह में पहले देख ले कि कहीं आसपास में ऐसी जलने वाली चीज़ तो नहीं है, आग तो नहीं लग जाएगी। सुरक्षित करके खूब दीप जलाओ, और बच जाता अगले दिन जला लियो। जरूरी है जागो इतना जला लिया करो, चलते हुए बंद कर दिया करो सोते हुए। तो बहुत बहुत आपको फिर से एक बार आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा